Shine bright up all night. We're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes. We're bound to hit the ground. Gotta keep अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, ये रात का टाइम है, बहुत लेट आज है, तकरीबन 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। और कहाँ जा रही हूँ मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। हाँ जी, तो मैं जा रही हूँ शमसाबाद स्टेडियम की तरफ। वहाँ पर मरी रोड पे, आप लोगों को पता होगा, वहाँ पर मुझे जाके अपनी वैक्सीनेशन करानी है। हाँ जी, तो मैं यहाँ पहुँच गई हूँ वैक्सीनेशन सेंटर, और ये जो है मरी रोड पे स्टेडियम के पास है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। और यहाँ पर जो है वो 24 आवर्स जो है वो वैक्सीनेशन आप करवा सकते हैं अगर आप इस्लामाबाद में हैं और आपको कोई मसला है सुबह जाने में, क्योंकि आजकल आपको पता है कि इट्स एक्सट्रीमली हॉट और आप जो है ना जा नहीं सकते सुबह के टाइम। तो इस वक्त बहुत बेहतर, बहुत मीन्स टाइम बहुत अच्छा होता है। ऑपरेशन हुई और उन्होंने इतनी बेदर्दी से वो नीडल लेके हड़प अंदर डाल दी, ओफ इतनी और उनको कोई वो नहीं था, बस वो क्योंकि दिन में वो पता नहीं कितने हज़ार लोगों को वैक्सीनेट करते होंगे, बट मुझे तो इतनी शदीद किस्म की पेन हुई। हाँ जी, तो मैंने डोज़ लगवा ली है और नाउ आई एम इन वेटिंग एरिया। 15 मिनट तक अब मैं इधर ही बैठूँगी एंड आफ्टर 15 मिनट्स मैं फिर यहाँ से निकलूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि यहाँ बैठना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी बहुत कम लोग हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक डोज़ नहीं लगवाई है तो प्लीज़ आप लोग मरी रोड पे आके यहाँ पर डोज़ लगवा सकते हैं। हाँ जी, तो 15 मिनट्स मैंने इधर गुजारे, 15-20 मिनट गुजारे, और उसके बाद जो है वो मैं और हस्बैंड जो है वो घर के लिए रवाना हो गए। लेकिन ये था कि हमें इतना टाइम नहीं लगा। फ्रेंकली स्पीकिंग आजकल कोई रश नहीं है। आपको याद है मैं गई थी लास्ट मंथ और इतना रश था कि लोग सुबह आते थे और दोपहर को शाम को जाते थे। वो नंबर 400 के नंबर मिलते थे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं गई हूँ, 5 मिनट में मुझे जो है उन्होंने नंबर दे दिया और उसके बाद मैं बिल्कुल फारिग हो गई और लगा कि तो बैठ गई 15 मिनट और बिल्कुल हॉल खाली थे। इट वाज इन फ्रंट ऑफ यू। हाँ जी, तो आज जो है वो इट्स नेक्स्ट मॉर्निंग और मैंने जो है ना आज अपने मैंने आप लोगों को याद है ये मशीन खरीदी थी जब शादी हो रही थी, क्योंकि मुझे था कि मैं पार्लर जो है ना जब जाती हूँ, मेरा एक आध बार में जब गई थी तो मैंने देखा था कि बहुत ही पार्लर्स में इतनी सफाई का समटाइम्स ख्याल नहीं रखा जाता। तो आई बिलीव कि अगर आप वही चीज़ खुद घर में खरीद लें, खुद कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। भले हम एक्सपर्ट इतने नहीं होते हैं, बट मुझे जो है ना सेल्फ ग्रूमिंग क्योंकि सारी आती है, मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ, आप आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तब आपको आ जाएगी। तो ये है कि मैंने अच्छी तरह अपने पैर वॉश कर लिए, और जो ये छोटे छोटे बाल होते हैं जो आपके टोस पे होते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए जो है ना मैं अपने खुद ही मीन्स कुछ दिन बाद कर लेती हूँ। उसके लिए होता है कि थोड़े से बालों को बड़ा होना चाहिए, वरना वो रिमूव नहीं होते। तो ये वाली वैक्स वाली मशीन है और मैंने ली थी, आई थिंक मैंने CSD से ली थी, और इसकी जो वैक्स है वो भी मैंने वहीं से ली थी। और उसके बाद आपने बस इसको रखा, आपने छोटे छोटे से इनके पैकेट्स होते हैं, आप वो डालें इसमें और ये हो जाएगा, और आप आराम से वैक्स को आराम से अपने पैरों से जितने बाल है वो रिमूव करें। और चाहे पैरों पे हो फेस पे हो, क्योंकि ये वो वाली वैक्स है जो छोटे छोटे बालों की होती है, स्पेशली आई यूज़ इट फॉर फेस, और या फिर अपने जो है टोस पे या अपनी फिंगर्स पे जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनको रिमूव करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। बॉडी के लिए ये मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। अपनी पूरी बॉडी पे आप जो है ना ये वैक्स नहीं लगा सकते। ये वाली खैर ये पील ऑफ वाली होती है, तो आप बड़े आराम से, इसमें कोई स्ट्रिप्स की ज़रूरत नहीं होती, आप आराम से जल्दी जल्दी आप अपने हाथों और पैरों के जो हैं बाल हटा सकती हैं। फेस के 5-10 मिनट लगते हैं, नॉट मोर देन दैट। आपके फेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। इवन नोज पे अगर आप करेंगे ना, तो आपकी नोज के जो सारे ब्लैक हेड्स हैं वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इसको बहुत गर्म नहीं लगाना, मैं मीन्स थोड़ा सा ठंडा करके फूंक मार के फिर इसको लगाती हूँ, थोड़ी देर फिंगर रखती हूँ और उसके बाद जब मैं इसको खींचती हूँ तो ये आराम से जो है वो मेरे उस जगह को बिल्कुल नीट कर देता है। तो आपको तसल्ली है, आप अपने घर में खुद अपनी आंखों के सामने कर रहे हैं, आपको किसी की मीन्स पार्लर जाके इस गर्मी में आपको नीट नहीं है। मैं अपने मोस्टली काम खुद करती हूँ। पार्लर आप लोगों को पता है मैं नहीं गई इधर, जब से मैं पिंडी आई हूँ सिवाय एक दफ़ा मैं कटिंग कराने गई थी, मैं मोस्टली अपने सारे काम खुद करती हूँ।
क्योंकि मुझे सेल्फ ग्रूमिंग करना का जुनून की हद तक शौक है। और थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय पेडिक्योर वीडियो। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिली, थैंक यू सो मच। हाँ जी, ब्लू रिंग के बारे में पूछा जाता है, तो ब्लू रिंग का ये है कि वो ब्लू रिंग मैंने, दैट इज़ अ टर्किश रिंग, तो वो जो है वो आपको कहीं से भी मिल जाएगी। खैर एनीवेज, कहाँ से ली, अब इतनी ज़्यादा मैं डिटेल्स में नहीं जा रही। अच्छा जी, इसके बाद कर लेने के बाद आज मैं कोई रेसिपी नहीं शेयर करूँगी। आज मुझे जाना था, बहुत ज़रूरी मेरा काम था। और कहाँ काम था जी, मुझे मनीसो जाना था। इतना बैड हुआ मेरे साथ। मैं अब क्योंकि इट वॉज संडे और मैं अपने हस्बैंड से करके चले जाते हैं मनीसो। बड़े प्यारे बादल आए हुए थे और जब हम लोग सदर पहुंचे तो सदर में आपको पता है गाड़ी की पार्किंग नहीं मिलती। हस्बैंड्स की शक्ल बन जाती है क्योंकि वहां जाते ही वो ना गाड़ी की पार्किंग मिलती है, उनको होता है कि जी रश है और जगह भी नहीं होती। खैर मैं मिनीसो जब पहुंची तो मिनीसो वहां पर क्लोज थी। मैं आगे जिमी जिमी वो गया गैस वहां गई एंड सोचे जो चीज़ मिनीसो पे 250 की मिल रही है, जिमी वो पे वही चीज़ 499 599 की मिल रही है। एंड पहले तो मेरे दिल में आया कि मैं ले लेती हूँ, एंड देन आई वाज लाइक कि मैं क्यों खरीदूँ इतना एक्सपेंसिव। था कि मुझे इतनी डेली बेसिस पे तो कोई चीज़ ऐसी चाहिए नहीं, यानी कि जो चीज़ें मुझे लेनी थी वो मैं जब लूँगी तो मैं आपको दिखा दूँगी। मैंने जैसे बाकी चीज़ों के भी रेट्स जब चेक किए ना तो वो सारी चीज़ें, बिलीव मी, वो सारी चीज़ें डबल से भी ऊपर की प्राइस में वहाँ पे थी। जिमी वॉक तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती कि आप लोग जाएं, सीरियसली इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। और दूसरी है कि प्राइस ही नहीं लिखी हुई, किसी चीज की प्राइस उन्होंने नहीं लिखी। उनको है कि आप कार्ट में डालते जाएंगे, आपको शौक तब लगेगा जब आप जो है ना काउंटर पे देंगे। तो मैं जब उनको लड़कियों को बोलती थी, उनकी जो सेल्स गर्ल्स थी, तो वो बोलती थी ये इतने का है, ये इतने का है, ये इतने का, क्वाइट एक्सपेंसिव। तो मैं तो पहले डाला बकेट में, फिर देन आई वाज लाइक नहीं तो मिनीसो अगर यहाँ से शिफ्ट हो गया तो मैं मिनीसो चली जाती हूँ, जो दूसरा मिनीसो खुला है। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि यहीं पर जो है ना मैं इनसे ही ले लूँ। खैर एनीवेज मैंने ये रेज़र लेना था अपने लिए। मैंने पहले जो है वो लिया हुआ था लाइक लॉन्ग अगो मिनीसो से लिया था 2018 में, लेकिन फिर वो जो है वो ख़राब हो गया, मैंने फेंक दिए। खैर उसके बाद जो यहाँ पर जो ये 799 रुपीज़ का था, देन मैंने उसे नहीं भी मैं यहाँ से नहीं लेती। उसके बाद में चली गई, यहाँ पर एक शॉप थी, वहाँ पर ज्वेलरी मिल रही थी, तो मुझे लेने थे एंकलेट्स अपने लिए, बेटी के लिए भी अपने लिए भी। तो जब मैं वहाँ गई तो वो एंकलेट्स ऐसे मज़े के मुझे नहीं लगे, इतने प्यारे नहीं थे। सीरियसली मैंने पहले जो लिए थे मेरे पास बड़े प्यारे प्यारे हैं, लेकिन वो ये थे कि पहनने से उनका कलर वगैरह फेड हो जाता है, तो फिर मैं उनको डिस्पोज ऑफ कर देती हूँ। तो मुझे था कि मैं नए वाले एंकलेट्स लेती हूँ, लेकिन इस शॉप पे भी नए वाले अच्छे एंकलेट्स थे ही नहीं। बस उसके बाद क्या करना था, जब वहाँ से जब निकली तो जो उन्होंने मुझे जगह बताई थी कि अलकरम की साथ जो गली है वहाँ पर जो है ये मिनीसो शिफ्ट हो गया है। अब जब मैं वहाँ गई ना, सीरियसली इतना मेरे साथ बैड हुआ कि जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्शन मीन्स अंदर से अभी तक वो रेनोवेशन चल रही थी, वो उसको ठीक कर रहे थे, सामान रख रहे थे और वहाँ पर कुछ भी नहीं बिक रहा था। आई डोंट नो, ठीक ठाक उनकी इतनी अच्छी लोकेशन थी, उन्होंने क्यों चेंज कर दिया, क्यों उधर से चले गए। खैर बस मेरा बड़ा मूड ऑफ हुआ और उसके बाद मैं वहाँ से निकली। बारिश होने वाली थी, बस बहुत तेज होने वाली थी, मेरे हस्बैंड ने कहा चलो जी घर। तो बस फिर ये था मेरा आज का ब्लॉग। कल से आज तक आपने देखा मुझे वैक्सीनेशन हुई और वैक्सीनेट किया हुई मैं, और ये था कि मेरा रात तक मैं आपको बताऊं कि मेरी तबीयत ऐसी थी कि मेरे हाथ में भी दर्द था और मेरी गर्दन में भी दर्द था। आई डोंट नो, शायद डोज जो है वो इसी तरह की थी। और दूसरा ये कि मुझे दूसरी डोज जो लगेगी वो अगस्त में लगेगी। आई डोंट नो क्यों इन्होंने इतना लंबा प्रोलॉन्ग किया मेरा। खैर एनीवेज ये था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।